जयति जय जय मातृभाषे, जयति हिंदी व्याकरण। हाँ साथियों नमस्कार, मैं आशु कवि अजय शर्मा अपने YouTube चैनल आशु कवि अजय शर्मा जी बांदा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत छात्र हित में संचालित केवल ऑनलाइन अध्ययन सत्र प्रथम त्रिभाषा संगम के प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज मैं पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं चैनल पर आप सब लोगों को हिंदी का व्याकरण पढ़ाने के लिए। तो दोस्तों मैं जहां तक पिछली क्लास में आपको हिंदी व्याकरण पढ़ा चुका था उसी के आगे आज पुनः पढ़ाने वाला हूं व्याकरण। तो आइए जल्दी जुड़िए फटाफट। जो लोग अभी चैनल पर नए हों अथवा अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन अलाउ कर दें और क्लास का आनंद लें। तो आइए दोस्तों, हमने पिछली क्लास में आपको हिंदी वर्णमाला का वर्गीकरण पढ़ाया था और हिंदी वर्णमाला का वर्गीकरण मैंने दो आधारों पर कराया था। प्रथम आधार को समझा चुका था, आज उसी वर्णमाला के वर्गीकरण का दूसरा आधार पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं हम हिंदी वर्णमाला में हम वर्णों को जिन दो भागों में बांटे थे उनमें से आज दूसरे भाग की व्याख्या कर रहा हूं दोस्तों। तो हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत वर्ण भेद का दूसरा आधार था उच्चारण। उच्चारण के आधार पर हम हिंदी वर्णमाला को कैसे आज वर्गीकृत करते हैं। देखिए दोस्तों, यह दूसरा आधार है हिंदी वर्णमाला को वर्गीकृत करने का, मूल भेद जिसे कहेंगे। तो उच्चारण के आधार पर यह मूल भेद है हिंदी वर्णमाला का दूसरा भेद, जिसके अंतर्गत कुल 44 वर्ण आते हैं और इन 44 वर्णों को पृथक पृथक आधारों पर पुनः वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों देखिए, मैं इसी की लिस्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं। हम मूल भेद पर उच्चारण के आधार पर जो 44 वर्ण हैं इन्हें पुनः विभाजित कर सकते हैं दो भागों में, और वो दोनों भाग कौन कौन हैं दोस्तों? पहला भाग है स्वर और दूसरा भाग है व्यंजन। और स्वरों के अंतर्गत कितने? स्वरों के अंतर्गत कुल 11 वर्ण आते हैं और व्यंजन के अंतर्गत कुल 33 वर्ण आते हैं। और इन स्वर और व्यंजन को पुनः हम वर्गीकृत करेंगे उपखंडों में, उप विभागों में। तो आज इन्हीं सब पर चर्चा कर रहे हैं। आइए दोस्तों देखते हैं हम इन 11 स्वरों को कितने भागों में पुनः विभाजित करेंगे साथियों। तो इन 11 स्वरों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जिसका पहला भाग कहलाएगा मूल स्वर, या इसी को हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को ही हम साथियों लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार ये जो है हमारे स्वर दो भागों में विभक्त हो जाएंगे और ये दोनों भाग इस प्रकार है साथियों। दूसरा भाग है स्वरों का, जिसे हम कहेंगे संयुक्त स्वर। दोस्तों क्या सुना आपने? संयुक्त स्वर। हाँ सही सुना आपने। तो मूल स्वर को ही ह्रस्व स्वर अथवा लघु स्वर के नाम से भी जाना जाता है, जिनकी संख्या 4 है। और ये कल जैसे मैंने बताया था स्वरों का विभाजन आज भी ठीक उसी प्रकार है, पर ये जिन दो आधारों पर वर्गीकरण करना था इसीलिए ये समझाना भी जरूरी था। तो देखते हैं, और अगला इसका भेद है स्वरों का, जिसे हम संयुक्त स्वर अथवा संधि स्वर अथवा दीर्घ स्वर के भी नाम से जानते हैं। स्वरों का दूसरा भेद है संयुक्त स्वर या संधि स्वर या दीर्घ स्वर के नाम से भी इसे जानते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों 7 स्वर आते हैं और इन सब की अब लिस्टिंग मैं कर रहा हूं। यह 4 लघु स्वर कौन कौन है आपने पढ़ा था कल। ये लघु आ है, लघु ई, लघु उ और री। ठीक इतने आते हैं लघु स्वर के अंतर्गत मित्रों। तो स्वरों के दूसरे भेद संयुक्त अथवा संधि अथवा दीर्घ स्वर के अंतर्गत आने वाले 7 स्वर इस प्रकार हैं। दीर्घ आ, फिर दीर्घ ई, फिर दीर्घ उ, फिर ए, फिर ऐ, फिर ओ, फिर अंत में औ। हाँ साथियों, आगे अब देखेंगे हम पुनः व्यंजन को कितने भागों में विभक्त कर सकते हैं। व्यंजनों को भी हम 3 आधार पर विभक्त करेंगे। पुनः देखेंगे इनके क्या नाम है साथियों। जैसे कल विभाजन किया था कुछ वैसा ही विभाजन आज भी है, केवल इनके आधार अलग अलग थे। कल हमने लेखन के आधार पर इन हिंदी वर्णमाला के सामान्य भेद के अंतर्गत 52 वर्णों का वर्गीकरण पढ़ा था। आज हम उच्चारण के आधार पर मूल भेद के अंतर्गत हिंदी के 44 वर्णों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो साथियों इसके अंतर्गत आने वाला व्यंजनों का पहला भेद कहलाएगा स्पर्श व्यंजन, अथवा इसी का दूसरा नाम है साथियों संघर्षी व्यंजन। तो स्पर्श या संघर्षी व्यंजन
और अगला दूसरा भेद होगा व्यंजनों का, जिसे हम कहेंगे अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन साथियों, इसी प्रकार व्यंजनों का तीसरा भेद कहलाएगा ऊष्म व्यंजन, जिसका नाम होगा ऊष्म व्यंजन। अब व्यंजनों के इस वर्गीकरण के अंतर्गत आने वाले सभी व्यंजन वर्णों का अध्ययन करेंगे। देखिए, ये व्यंजनों का पहला भेद, जिसे हम स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन अथवा संघर्षी व्यंजन कहते हैं, इसके अंतर्गत कुल 25 व्यंजन आएंगे। और ये जो अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं, इनके अंतर्गत कुल 4 व्यंजन आएंगे। और इसी प्रकार ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत भी साथियों कुल 4 व्यंजन आएंगे। इस प्रकार देखिए दोस्तों, यह सारे स्वरों का और व्यंजनों का एक व्यापक वर्गीकरण हो गया दोस्तों। अब हम इसके अंतर्गत आने वाले व्यंजनों का पहला भेद स्पर्श या वर्गीय या संघर्षी व्यंजन, इसके अंतर्गत आने वाले सभी वर्णों को देखेंगे। तो दोस्तों, आप जानते ही हैं, ये वर्गीय व्यंजन है, अर्थात जिस प्रकार हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था 5 वर्ग, इसी प्रकार इसके अंतर्गत आएंगे 5 वर्ग। पहला क वर्ग कहलाएगा और पहले वर्ण के नाम से इस वर्ग का नाम बना है साथियों। तो चूंकि यहाँ पहला वर्ण है का, इसलिए इस पूरे समूह का नाम हो गया क वर्ग। और क वर्ग के अंतर्गत यह 5 व्यंजन आते हैं। और इसी प्रकार हर वर्ग के अंतर्गत 5-5 व्यंजन आते हैं, जो इस प्रकार है साथियों। अगला वर्ग है च वर्ग, जिसके अंतर्गत आने वाले व्यंजन इस प्रकार हैं चा, छ, जा, झ और इया। इसी प्रकार अगला वर्ग है साथियों ट वर्ग, जिसके अंतर्गत आने वाले व्यंजन हैं ट, ठ, ड, ढ और अण। इसी प्रकार अगला वर्ग है साथियों त वर्ग, और इसके अंतर्गत आने वाले व्यंजन इस प्रकार हैं त, थ, द, ध और न। इसी प्रकार साथियों अंतिम और 5वां वर्ग है प वर्ग, जिसके अंतर्गत आने वाले सभी व्यंजन क्रमशः इस प्रकार हैं प, फ, ब, भ और म। इसी प्रकार दोस्तों, अब हम अंतःस्थ व्यंजनों का अध्ययन करेंगे। अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत ये 4 वर्ण आएंगे या, रा, ला और वा। दोस्तों, इसी प्रकार अब हम ऊष्म व्यंजनों का भी अध्ययन करेंगे। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण क्रमशः सा और ख और सा तथा ह हैं। साथियों, यह इस प्रकार हमारा व्यापक वर्गीकरण था 44 वर्णों का, और जिसके अंतर्गत 11 स्वर तथा 33 व्यंजनों का हमने व्यापक वर्गीकरण आपको दिखाया। साथियों, इनमें से कुछ वर्णों के विशिष्ट नाम हैं, देखते हैं इन विशिष्ट नामों को। हाँ, पहले हम बताना चाहेंगे कि ये अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत जो ये 2 वर्ण हैं या और वा, इनको हम अर्ध स्वर की संज्ञा भी देते हैं। अर्ध स्वर भी इन्हें कहते हैं, अर्ध स्वर या अर्ध व्यंजन भी कह सकते हैं। चूंकि व्यंजनों के अंतर्गत तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो अर्ध स्वर या अर्ध व्यंजन कहेंगे इन दोनों को, या और वा को। इसी प्रकार साथियों, अब ये जो रा है, इसे हम कंपित, प्रकंपित ऐसे अनेक नामों से जानते हैं। कंपित कहें या प्रकंपित कहें या लुंठित कहें। इसी प्रकार साथियों, इस ला को हम पार्श्विक व्यंजन या पार्श्वीकरण व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। साथियों, इसी प्रकार ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आने वाले ये शुरू के 3, प्रारंभ के 3 वर्ण क्रमशः ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। क्या सुना साथियों? ऊष्म संघर्षी व्यंजन। शुरू के तीनों ये वर्ण श, श और सा ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों, इनके नाम है ऊष्म संघर्षी व्यंजन। और साथियों, अंतिम ऊष्म व्यंजन इसे हम स्वर यंत्रीय व्यंजन अथवा हम इसे काकल्य भी कहते हैं। काकल्य अथवा स्वर यंत्रीय व्यंजन के नाम से इसे पुकारते हैं। दोस्तों, इस प्रकार हमारे यह 44 वर्णों का वर्गीकरण हो गया, जिसके अंतर्गत 11 स्वर और 33 व्यंजन आते हैं। दोस्तों, और इनका आज हमने आपको व्यापक अध्ययन करा दिया। साथियों, एक बार पुनः इनके बारे में बताना चाहेंगे। दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे आप सब लोग। हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार आप सब लोग इन सब चीजों का अध्ययन करते रहेंगे। दोस्तों, एक बार पुनः समझाना चाहूंगा
आपके पास जो है उच्चारण के आधार पर मूल भेद के अंतर्गत 44 वर्ण हैं और इन 44 वर्णों को क्रमशः मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसका पहला भेद है स्वर और दूसरा भेद है व्यंजन। और ये स्वर के अंतर्गत 11 स्वर आते हैं तथा व्यंजनों के अंतर्गत 33 व्यंजन आते हैं। इन 11 स्वरों को मुख्य रूप से पुनः दो भागों में विभक्त किया गया है, जिनके नाम है साथियों मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या लघु स्वर तथा संयुक्त स्वर या संधि स्वर या दीर्घ स्वर। और इस प्रकार साथियों मूल स्वर के अंतर्गत 4 वर्ण तथा संयुक्त स्वर के अंतर्गत 7 स्वर आते हैं। इसी प्रकार साथियों अब हम देखेंगे व्यंजन, जो 33 व्यंजन है इन्हें हम मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त करते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं साथियों। पहला है स्पर्श या संघर्षी या वर्गीय व्यंजन, दूसरा भाग है अंतःस्थ व्यंजन तथा तीसरा भाग है ऊष्म व्यंजन। साथियों स्पर्श या वर्गीय या संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत 25 व्यंजन आते हैं और इसी प्रकार ये अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत 4 वर्ण या रा ला और व आते हैं तथा इसी प्रकार व्यंजनों के तीसरे भेद ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत भी 4 वर्ण आते हैं, जिनके नाम है क्रमशः सा, शा, सा और ह। हाँ साथियों इनमें से रा को हम प्रकंपित व्यंजन या कंपित व्यंजन अथवा लुंठित व्यंजन के नाम से भी जानते हैं तथा इसी प्रकार ला को हम पार्श्विक व्यंजन कहकर पुकारते हैं। ठीक इसी प्रकार या और वा इन दोनों को हम अर्ध स्वर या अर्ध व्यंजन भी कहते हैं। साथियों इसी प्रकार प्रारंभ के तीनों ऊष्म व्यंजन क्रमशः सा, ख, सा ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं तथा अंतिम ऊष्म व्यंजन हा इसे हम स्वर यंत्रीय व्यंजन अथवा काकल्य व्यंजन कहकर भी पुकारते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार यह 11 स्वरों तथा 33 व्यंजनों बराबर कुल 44 वर्णों का वर्गीकरण था, व्यापक वर्गीकरण था। इस प्रकार इन सब का आपने व्यापक वर्गीकरण पढ़ लिया, व्यापक अध्ययन कर लिया। मुझे विश्वास है आप सब लोगों को आज की क्लास समझ में आ गई होगी और आप लोगों को इससे कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। मैंने जो कुछ जिस प्रकार पढ़ाया है आप उसी प्रकार सारी चीजें तैयार कर लेंगे अपनी परीक्षा की दृष्टि से, ताकि आपसे कभी भी इनसे संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाए आप उसे हल कर सकें। तो दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा और आज की क्लास यहीं तक सीमित रहेगी। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ मैंने जितना तैयार कराया अब आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे। साथियों मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को यह क्लास पसंद आई होगी और आपके समझ में भी सब कुछ आया होगा मैंने जो कुछ पढ़ाया। तो साथियों आज मैं अब यहीं से क्लास आप करना चाहूंगा और चलने की अनुमति चाहूंगा। इस प्रकार आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखते हुए इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे तथा जो लोग चैनल पर नए हों अथवा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और अपने मोबाइल में ऑल नोटिफिकेशन अलाउ कर दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। साथियों शुरू से अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तो साथियों आज की क्लास यहीं तक सीमित रहेगी, अब मैं चलना चाहूंगा, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा हृदय से सादर एवं स्नेहिल नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे भारत मातरम।